ग्रीन मॉर्निंग किफ़ान भाइयों, मेरा नाम मुकेश चौहान है। और आज मैं इधर ग्राम अमड़ाई यहाँ पे कोटरी के आगे अमड़ाई है, तहसील आफ्टा है, आया हुआ हूँ। हमारे एक वर्मा जी साहब है, उनके खेत पर आया हुआ हूँ, सोयाबीन के खेत में। उन्होंने बुआई करने के बाद में हमारी ग्रीन प्लानेट कंपनी के कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया था, जैसे ग्रो, ब्लूम और नाइट्रो किंग इस खेत में डला हुआ है और सिर्फ मात्र एक ही बार स्प्रे किया है। इसको देखते हुए कंडीशन बहुत अच्छी दिख रही है। तो आज हम वर्मा जी साहब से पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और कौन से प्रोडक्ट उन्होंने कौन सी कंपनी के डाले हैं, ग्रीन प्लैनेट के डाले हैं। तो उनसे पूछते हैं आज हम। नमस्कार पटेल जी। पटेल जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए क्या नाम है अपना। मेरा नाम धर्मेंद्र वर्मा है, अमलाहा से हूँ मैं और इसमें पहली बार जुड़ा हुआ हूँ, है ना। मतलब हमारा धरती माँ को बचाओ मिशन में पहली बार आप जुड़े हुए हैं ना। जुड़ा हूँ। तो वर्मा जी साहब, इसको देखते हुए आप कितने संतुष्ट हो, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि अपने सोयाबीन की स्थिति अभी तक आपको कैसी लग रही है। अभी तक तो बढ़िया है सब स्थिति, और पहले से हटके है। पहले इतने उस हिसाब से नहीं थी जो अभी की कंडीशन में है सोयाबीन। पहले थोड़ा सा पानी गिरता था जिसके बाद फंगस और ये सब आ जाती थी, पीले पड़ जाते थे। बाकी आज की कंडीशन में सोयाबीन में अभी कोई दिक्कत भी नहीं है। और बाकी ये नाइट्रोकिंग और ये दवाई डालने से काफ़ी हमें फ़ायदा लग रहा है सोयाबीन में, है ना। मतलब काफ़ी फ़ायदा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं सोयाबीन में जो फल है, जो फली की मात्रा है बहुत शानदार दिख रही है। नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब कहीं भी पूरे खेत में अपन चेक कर सकते हैं। सोयाबीन बिल्कुल बहुत शानदार है और नीचे से लेके ऊपर तक पूरी फलियाँ बिल्कुल देखने को हमको दिख रही है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि धरती माँ को बचाओ मिशन, जो ग्रीन प्लैनेट का जो अभियान है, उसके अंतर्गत जो वर्मा जी साहब जो जुड़े हुए हैं और पहली बार ही जुड़े हुए हैं और उन्होंने सिर्फ एक ही स्प्रे किया है। तो सभी किसान भाइयों से आग्रह, विनती और निवेदन है कि जहर मुक्त खेती करें और भी अन्य किसानों को जहर मुक्त खेती करने की सलाह दें। तो आप देख सकते हैं जिस खेत में खड़े हुए हैं सभी पूरे सोयाबीन की रंगत और सोयाबीन की ग्रोथ और बढ़वार काफ़ी बहुत अच्छी मतलब देखने को हमको दिख रही है। और हमारा सामने अभी पड़ोसी का खेत है। वर्मा जी साहब आइए थोड़ा सा इधर। तो किसान भाइयों, आप ये खेत भी देख सकते हैं साइड वाला। इस खेत में पूरा बाजार से जो भी दवाई किसान भाई लाते हैं, ये पड़ोसी का खेत है। इस खेत में किसी प्रकार का ना तो पौधे की सही से ग्रोथ दिख रही है, ना बढ़वार दिख रही है। और आप देख सकते हैं कई प्रकार की इन्होंने काफ़ी दवाइयाँ बाज़ार से ला के डाल दी होगी। आप देख सकते हैं इसमें यूरिया डीएपी का भी छिड़काव किसान ने किया है और बाज़ार से कई प्रकार के टॉनिक और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी किया है जो कि जहरीली है। तो इससे ना तो पौधे की सही से बढ़वार दिख रही है। तो ये देख सकते हैं आप। तो सभी किसान भाइयों से ये मैं कहता हूँ कि ग्रीन प्लैनेट के ऑर्गेनिक मिशन, जो माँ धरती बचाओ मिशन से जुड़े और अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने का प्रयास करें। तो वर्मा जी साहब, आप पूरी तरह संतुष्ट हो अपनी ज़मीन से? बिल्कुल सर, बहुत है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सा ये कह रहा था कि आपने अपना ग्रीन प्लैनेट का जो प्रोम और पोटाश जो डीएपी के नाम से आता है, हाँ। और एक भूमि पावर आता है 4 किलो का दानेदार, वो तो आपने डाला ही नहीं है, नहीं डाल रहे, है ना। फिर मात्र दवाई का ही स्प्रे किया है। दवाई का। तो मात्र दवाई का सिर्फ एक ही स्प्रे करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिला है। हाँ, काफी, है ना। हाँ। तो आप संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट, है ना। आने वाला हमारा जो सीजन अभी गेहूं, चना, लहसुन, प्याज का है, तो उसमें भी आप पूरी तौर से, बिल्कुल पूरी तौर से जैविक खेती के हिसाब से ही करेंगे। है ना, जमीन तैयार करने से बीज उपचार से लेके आखिरी कटाई तक बिल्कुल आप पूरी तौर से, है ना, ग्रीन प्लैनेट से जुड़े रहे। तो ठीक है सर, ठीक है।